हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद स्टिचिंग गर्ल। तो आज हम न्यू तरीके से इस चुन्नट वाली शलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कॉटन की फैब्रिक है जिसे हमने आज सलवार की कटिंग करनी है। तो चलें मैं आपको इसको फ़ोल्ड करना बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे कि हमारी सीधी फैब्रिक है जिसे हमने उल्टा हमेशा कर कर अपनी सलवार को कट करना होता है। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले ये देखें, इस तरह से हमने लंबाई में सबसे पहले डबल फोल्ड करना है अपनी फैब्रिक को। ये देखें, ये इसकी सीधी साइड है, दोनों सीधी साइड है ये। एंड ये हमारी इस तरह से हमने इसे दोनों को मिलाकर इस तरह से फैब्रिक बिछानी है। हमने सिंपली जब हम अपनी फैब्रिक बिछाते हैं पजामे को कट करने के लिए तो इस तरह से बिछाते हैं, बट हमने इस बार थोड़ी डिफरेंट टाइप से हम इस बार फैब्रिक लगाएंगे ताकि हमारी चुन्नट जो है वो पजामे में एक्स्ट्रा लगे। तो इस तरह से अपने दोनों कॉर्नर को इस तरह फोल्ड करेंगे हम। ये देखें, इस तरह से। एंड हमने इक्वल कपड़ा को इस तरह से लगाना है। ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक बिछानी है। ये हमारी ओपन साइड है, नीचे की हमारी क्लोज साइड रहेगी। एंड इस तरफ हमारा फैब्रिक 2 फैब्रिक क्लोज है एंड 2 फैब्रिक ओपन है। एंड आप इस बात का ख्याल रखें कि अपनी तरफ हमेशा क्लोज ही फैब्रिक रखें। देन हमने इसकी इस तरह से अरज को मेज़र करनी है। ये 23 इंच की हमारी 4 फोल्डेड क्लॉथ है जिसे हमने इस तरह से लगाया है। एंड हमने अब अपनी सलवार की लेंथ रखनी है। ऊपर 7 इंच के हमने बेल्ट लगानी है। तो उससे पहले आपका अगर फैब्रिक ऊपर की साइड अगर इक्वल नहीं है तो आप इसे इस तरह से स्केल रख कर यहाँ पे मार्क कर लें एंड फैब्रिक को कट कर लें। मेरा ये फैब्रिक इक्वल है इसलिए मैं ऊपर की साइड कट नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं 7 इंच की इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो इस तरह 7 इंच हमने ऊपर रख कर 39 इंच पे मार्क करना है। इस तरफ हमारी क्लोज फैब्रिक ही रहेगी एंड इस तरफ हमारा ओपन फैब्रिक रहेगा। ये देखें, 2 फैब्रिक हमारी क्लोज हैं एंड 2 फैब्रिक हमारी ओपन है। तो इसी तरह सेम आप भी अपनी फैब्रिक को लगाएं। देन हमने इस तरह से 39 इंच पे मार्क करना है। मेरी शलवार की लंबाई जो है वो 39 इंच की है। तो इस तरफ भी हम 7 इंच ऊपर रख कर 39 इंच पे मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो मार्क है वो बिल्कुल परफेक्टली लगे। ये देखिए, इस तरह से अब हमने दोनों मार्क को स्केल की हेल्प से मिला लेना है इस तरह से। ये देखें, एंड हमने यहाँ की बॉटम की यानी कि मोहरी की लंबाई लगानी है। तो इस तरह से 7 इंच पे हम पहले मार्क करेंगे, उसके बाद प्लस 1 इंच ऐड करेंगे हम मार्जिन। इस तरफ हमने 16 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। देन ये वाली मार्क को यहाँ पे मिला देना है हमने इस तरह से। बिल्कुल आपका मार्क जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपका मार्क राउंड हुआ तो शलवार में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप इस तरह से मार्क करें। यहाँ पे हमारी 4 कलियाँ निकलेंगी, ये इसमें से हमारा बेल्ट निकलेगा। एंड यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 9.5 इंच पे हमने क्रॉच का मार्क करना है स्ट्रेट। ये देखें, इस तरह से मार्किंग कर लें आप। देन स्केल की हेल्प से इसे मिला लें इस तरह से। तो ये हमारी परफेक्टली कली शलवार की पार्ट्स जो हैं वो उसकी मार्किंग हो गई है। तो इस तरह से हमने ये देखें 16 इंच पे हमारी कली भी आई है एंड 16 इंच पे हमने इस तरह से भी मार्क किया था। ये देखें, इस तरह से। तो हमारी मार्क जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लग चुकी है। तो ये हमारे पजामे का पार्ट्स है एंड ये हमारी 4 कलियां हैं एंड इसमें से हमारी म्यानी निकलेगी एंड इसमें से हमने अपनी बेल्ट निकालनी है। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी मार्किंग की है पजामे की। ये हमारी पार्ट्स हैं पजामे का। एंड ये देखें, ये हमारी 2 इसमें से म्यानी निकलेंगी एंड ये हमारी यहाँ कलियां निकल गई हैं जो 4 हैं एंड इसमें से हमने बेल्ट निकालनी है। तो इस तरह से हमने अपनी परफेक्टली शलवार की जो मार्किंग है वो कर ली है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो चले हम इसकी कटिंग करते हैं।
जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने कट करना है अपनी शलवार को। बिल्कुल हमने जहाँ पे मार्किंग की है वहीं से हमने अपनी सलवार को कट करना है। तो ये आपको कम से कम कपड़े में भी ऐसे अगर आप सलवार की कटिंग करते हैं तो आपकी सलवार में बहुत ही घेर एंड प्लेट्स बहुत ज़्यादा आएंगी एंड जो शलवार का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें इस तरफ हमारी 2 फैब्रिक क्लोथ थी, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस तरह से हमें फैब्रिक को बैक करना है एंड अपनी कली को इस तरह से मूव करना है। ये देखें सिंपली इस तरह से घुमाकर हमने अपनी फैब्रिक को रख लिया है। अब हमें जहाँ पे मार्क किया था बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से कट करना है। ये देखें इस तरह से जहाँ पे आपने मार्किंग की थी बिल्कुल सेम आपने वहीं से कट करना है, आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है। इस तरह से हमारी ये देखें कली एंड पार्ट्स जो है वो कट गई हैं। इसमें हम इस तरह से बैक पे हमेशा क्रॉस का मार्क करते हैं जिससे कि हमें फैब्रिक सीधी एंड उल्टी पहचान में आए। तो इस तरह से आप भी मार्किंग कर लें। एंड गाइस आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने अपनी कली एंड पजामे के पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम इसमें से 2 मियानी कट करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड है ये हमारी फैब्रिक, इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है एंड 8 इंच की हमने इसमें से मियानी निकालनी है। तो इस तरह से आप इस कॉर्नर से फैब्रिक को इस तरह से इक्वली फ़ोल्ड करें। देन यहाँ से हमने 8 इंच पे मार्क करना है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क करना है इस तरह से एंड हमने सिंपली इस तरह से मार्क कर कर स्ट्रेट कट कर लेना है। इस तरह से इजीली आपकी मियानी जो है वो कट हो जाएगी। नीचे की साइड हमने ज़्यादा कॉर्नर थी तो उसे कट कर दिया है। इस तरह से हमारी 2 मियानी जो है वो कट कर रेडी हो गई हैं। ये देखें इस तरह से इसमें भी हमने क्रॉस का निशान लगाना है ताकि हमारी फैब्रिक जो है सीधी उल्टी हमें अच्छे से समझ आ जाए। एंड देन हमने अब अपनी बेल्ट को कट करना है। तो आपके जितने भी बेल्ट हो उस तरह से आप इसे फैब्रिक को 1 फोल्ड करें। ये देखें इस तरह से ओपन करें। इतनी फैब्रिक हमारी ये देखें इस तरह से बच जाती हैं अगर आप इस तरह से पजामे को कट करते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक लगानी है। 22 इंच की हमने इसमें बेल्ट लेनी है, प्लस 1 इंच हमने इसमें ऐड करना है। बेल्ट की जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो 10 इंचेस की है हमने लेनी। इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे, देन इसे कट करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने कट कर लेनी है। एंड देन हमने यहाँ पे मार्क किया था 23 इंच हमारी टोटल बेल्ट है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखें इतनी इजीली एंड सिंपली हमारी बेल्ट जो है वो कट हो गई है। एंड हमारी बेल्ट में बैक साइड कोई जोड़ भी नहीं आया है। ये देखें इस तरह से हमारी बिल्कुल इक्वल फैब्रिक बेल्ट की कट हुई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच हमने इस तरह से फोल्डिंग का लेना है। 7 इंच की हमारी टोटली बेल्ट आएगी एंड जो नीचे ½ इंच बचेगा वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी बेल्ट को कट करें। इस तरह से ये हमारी इतनी फैब्रिक बच जाती है जिसे हम अपनी सूट में डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारी पजामे का कट होकर लुक आया है इस तरह से। ये देखें इतनी इजीली हमने अपने पजामे को कट किया है। तो आप इस तरह से अपने पजामे अगर कट करते हैं तो बिल्कुल भी आपने वेयर करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसन आपका कभी भी खिंचेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आपकी प्लेट्स आएंगी। इस तरह से हमने अपने पजामे को रेडी किया है कट कर कर। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो चलें ये देखें इस तरह से हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट है, इस तरह से हमारी पूरी पजामे में गदर्स आई हैं एंड इस तरह से हमने अपनी पोंचे में भी हमने इस तरह से पाइपिंग दी है। सो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।